हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं आज कि फलन f एवं g के लिए श्रृंखला नियम। फलन f व g के लिए श्रृंखला नियम हमें प्रदर्शित करना है या परिभाषित करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस प्रकार है कि अपने क्या करते हैं, फलन के फलन का अवकलज या श्रृंखला नियम, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फलन के फलन का अवकलज बोल सकते हैं या इसे क्या कहते हैं बड़े, श्रृंखला नियम। इस प्रकार है कि यदि f तथा g दो हमारे पास ऐसे फलन हो कि इसमें कंडीशन होती है, यदि उनका पालन होता है तो वो श्रृंखला नियम का पालन करता है। ठीक है, उसमें पहली शर्त ये है कि f का जो परिसर है, f का परिसर g के प्रांत में अंतर्विष्ट होना चाहिए। प्रांत में अंतर्विष्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अपने पास कोई x है जो बराबर c है, x बराबर c पर f क्या होना चाहिए भाई, अपने पास अगर कोई फलन दिया हुआ है तो जैसे फलन f(x) होता है ना, तो f(x) बराबर कुछ भी होता है अपने पास, तो उसके अंदर अगर अपने पास x की जगह अपने c रखते हैं तो f(x) बराबर c पर f यानी कि फलन जो है अवकलनीय होता है। ठीक है, ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। x बराबर c पर फलन f अवकलनीय है। और इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो फलन g है उसे g f c पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। जो फलन g है f, यहाँ पर अपने जब x बराबर c रख देते हैं तो उस पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय हो। इसके बाद में जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जब इन नियमों का पालन होता है तो वो क्या कहलाता है अभी, तो जो GOF इनके द्वारा GOF जो बनता है वो क्या होगा भाई, बिंदु, हम x बराबर c पर उपयोग कर रहे हैं तो x बराबर c पर क्या होगा भाई, अवकलनीय होगा। x बराबर c पर अवकलनीय होगा तथा अब हमें जो श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग समीकरण इक्वेशन हमें लिखनी है वो ये होगी कि d जो है वो है GOF, और हम GOF ये तो हो गया फलन के रूप में, c यहाँ पर आ गया इसका अवयव, अंदर जो x के फलन के अंदर जो होता है वो हमने जो x बराबर c पर रखा है। ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा,
जी डैश एफ सी और एफ डैश सी के, यानी कि ये जो जी ऑफ जो हमारा फलन है उसके अंदर अपने एक्स बराबर सी रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है वो किसके बराबर प्राप्त होगा भाई, जी एफ सी, जी जो हमारा जी डैश है उसके अंदर जब हम एफ सी रख देंगे और एफ डैश यानी एफ का अवकलन और एफ सी रखकर जी डैश जी का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, जी डैश हो गया। तो ये है श्रृंखला नियम, यानी फलन एफ एवं जी के लिए श्रृंखला नियम इस प्रकार परिभाषित होता है।